हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो पार्ट 2 में बाकी बचे हुए टाइप को आज सॉल्व करेंगे। और टाइप 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दिया है पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 का अंतर है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो यानी दिया है कि एक वस्तु पर 32% की छूट और 20% 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है, यानी कि जो इतना छूट देगा, इन दोनों को जो एक में ऐड करके जो छूट देगा, उन दोनों का अंतर कितना है, 36 है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले इसका निकालेंगे कि इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंटेज निकल रहा है, क्योंकि ये तो 32 दिया ही है एक वाला, लेकिन ये दोनों को मर्ज करके दिया है कि दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। तो ये 20% कितना हो जाए, 20×25 यानी कि 5 से 4। ये 5 से 4 नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसे आपको मैं हर क्लास में बताता हूँ कि फ्रैक्शन को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा। देखिए कि जैसे कि यहाँ पर 20 है, ठीक, और यहाँ पर 100, तो 20% छूट दिया तो 20 बचे 100, ऊपर एक बच गया, तो ये छूट दे रहा है, यानी कि इसमें से घट जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा। ठीक, फिर दिया है कि 12% की, तो 12, तो 4 3 12 और 25 चौके 100, यानी कि 25 से 22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का ये 125 हो गया और 4 दूनी के 8, ये 88 हो गया। ठीक है, तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 और इसमें 12, तो 26 27 37 हो गया। ठीक है, तो 37 देखेंगे कितना परसेंटेज आया है, 37 बटा में 125 इंटू 100, तो 25 बचे 125, 25 चौके 100, तो 4 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28 को 8, हासिल 2 और 4 3 12, 12 2 13 14, 148 बटा में 5, तो 5 5 दूनी के 10, कितना बच गया 48, 5 9 45, 3 बच गया, पॉइंट लगा देंगे 30 हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि देखिए एक 32% है और दूसरा 29.6% है, तो इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 36। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 2 और 4 यानी 2.4, तो 2.4 ये 36, क्योंकि दोनों का अंतर दिया है, इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 36 है, तो 2.4 और 36, फिर इसको इंटू 100 कर देंगे, तो देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए जीरो यहाँ पर और कर देंगे। ठीक है, तो 12 दूना के 24 12 3 36, तो फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 के हम 2, यहाँ पे एक बच गया 10, 2 बचे 10, फिर 0 0, यानी कि 1500। ठीक है, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 1500। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है कि 35% का छूट दिया है और 20 और 15 का छूट दिया है, तो इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो यानी पहले इस दोनों को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 5 100, यानी कि 5 से 4। ठीक है, क्योंकि 20% छूट है तो घट जाएगा, तो 5 से घट के 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 15% की छूट, तब 5 3 15, 20 5 100, यानी कि 20 में से 3 जाएगा 17, यानी कि 20 से 17 हो जाएगा। और दोस्तों ये मैं फ्रैक्शन कैसे कर रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अभ्यास कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए मैंने कैसे किया है कि जैसे कि 15% है तो 15 बटा में 100 करेंगे, 5 3 15, तो इसे 5 घटाएंगे तो 20 में कटेगा, और ये छूट दिया है तो इसे माइनस हो जाएगा, यानी 20 से कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो देखिए 20 25 100 हो गया, 17 चौके 68, तो देखिए
अब यहाँ पर 100 है तो अब डायरेक्ट कर लेंगे जितना आएगा अंतर। अगर यहाँ पर 100 से कम भी से होता तो इसको फिर नथु करते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। और देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 32। तो मान के चलिए कि अगर मैं 32 बट्टा में 100 इंटू 100 करूँगा तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 32 आएगा। यानी कि देखिए जब इसका पहला मान 100 है तो अगला मान से जितना कम बेसी होगा, अगर ज़्यादा होगा, जैसे मान के चलिए छूट नहीं है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट, तो जितना ज़्यादा होगा 100 से उतना होगा, कम जितना होगा उतना होगा। ठीक है, तो 32 इसका आ गया। तो देखिए अब इस 35% से 32% कितना ज़्यादा है, तो 3% ज़्यादा है। तो 3% का मान कितना है अंतर में, 504 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का 3, 2 बच गया यहाँ पर, 3 छक 18, 3 8 है 24। ठीक है, कट गया, फिर 00 ये, यानी कि कितना हो गया, क्या दहें सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 16,800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपये प्राप्त होता है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी जब 10% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य 36 प्राप्त होता है। यानी 10% की छूट मतलब कितना हो गया, 10 से 9। ठीक है, तो छूट के बाद दिया है 36 रुपये, यानी 9 का मान दिया है 36। यानी कि क्योंकि देखिए आप कैसे पकड़ेंगे कि इसका मान दिया है, यानी कि देखिए 10% छूट के दिया है, तो यानी 10% निकालेंगे तो 1/10 होगा, तो ये छूट दिया है तो 1 घट जाएगा। इसे 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी कि ये 1/10 हो गया, तो ये छूट दिया है तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया है ना कि छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 36 रुपये प्राप्त होता है, यानी कि 9 का मान। ठीक है, अगर ये छूट देने के बाद नहीं दिया होता तो ये 10 का मान होता। ठीक है, तो 9/36 इंटू 10 कर लेंगे, क्योंकि हमको उसका पूरा प्राइस निकाल देंगे कितना हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना, 9 चौके 36, यानी कि इसका 40 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य गया कितना दिया है, सूची मूल्य पर, हाँ अंकित मार्क प्राइस है। ठीक है दोस्तों, मार्क प्राइस, तो क्योंकि सूची मूल्य दिया है, तो दिया है कि इस पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% की छूट मतलब 20 2500, यानी कि 4/5। ठीक है, तो कितना हो गया, 5/8 40, 8 चौके 32, यानी कि इसका 32 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए और आपको नहीं समझ में आया तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, एकदम आसान तरीका है। आप जितनी मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतने आप क्वेश्चन को, अधिक क्वेश्चन 50% जैसे सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब 1-2 बार क्वेश्चन लगाएंगे तो जैसे मैं मान को इधर से उधर कर दे रहा हूँ, तुरंत आप लोग करने लगेंगे, क्योंकि ये बस अभ्यास की चीज़ें हैं। जितने अभ्यास करेंगे उतने आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। देखिए जैसे ये सूची मूल्य दिया है, देखिए ये सूची मूल्य है, यानी कि उसको मार्क प्राइस, एक कास्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस पूछा था। यानी कि 10% की छूट देने पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपये है, यानी 10% की छूट देने के बाद, यानी 9 का मान 36, 10 का मान मार्क प्राइस निकल गया कितना, 40। तो दिया है कि उस पर सूची मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर MP पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस पर 20% की छूट देंगे तो यानी 32 रुपये होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार आप वीडियो देख के रिपीट करिएगा, या दो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उसको बार बार अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा, और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एकदम ऑटोमेटिक और बहुत ईजी तरीके से लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, यानी जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसको अंकित मूल्य कितना दिया है, 1500। और दिया है कि कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस सेल करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस कितना दिया है, 991, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी लाभ हानि कास्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए दिया है कि मार्क प्राइस पर 20% की छूट, क्योंकि दिया है ना अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। तो पहले कितना में बेच रहा है, मतलब कास्ट प्राइस से कम में बेचेगा तो कम में बेचेगा तो हानि होगा, क्योंकि इतना में मान के चलिए खरीदा है, और इससे कम में बेचेगा तो उसको हानि होगा, और एक कास्ट प्राइस से जब अधिक में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। तो कोई भी लाभ हानि कास्ट प्राइस पे ही मतलब ज्ञात करते हैं, और कास्ट प्राइस से कम है तो हानि होगा, कास्ट प्राइस से अधिक है तो लाभ होगा। तो पहले इसका 20% छूट पर निकालेंगे कि जो प्रिंटेड है उसका दाम 1500, उसका निकालेंगे 20% छूट देने के बाद। तो देखिए कितना होगा, 1500
कितना दिया है 20%, तो 20 × 100 यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% की छूट करेंगे तो 1/5 में 5 हो जाएगा, तो ये 5 में से घटे 4/5 बचेगा इसका मान। तो देखिए 5 से 5 × 15 300, ठीक है, और 3 चौके 12, 1200 इसका हो जाएगा। ठीक है, 1200 क्या हो गया इसका SP सेलिंग प्राइस, यानी इतने में बेच रहा है। और खरीदा कितने में था, कास्ट प्राइस कितना था 991, बेच कितने में रहा है 1200 में, यानी जितना अधिक में बेचेगा उतना लाभ होगा। तो इसको 1200 - 991, तो देखिए यहाँ पर 10 जगह 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ 9 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ बच गया 1, ये देखिए 11 11 में से 9 जाए 2, यानी 209 रुपये। ठीक है, 209 रुपये मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि 16% छूट के बाद यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यानी मार्क प्राइस का 75% कास्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस का कास्ट प्राइस क्या है, मतलब 75% है, तो कास्ट प्राइस क्या है, यानी क्रय मूल्य का दाम पूछा है। ठीक है, तो पहले 16% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16/100 करेंगे, 4 चौके 16, 4 से 25, 25 चौके 100 होगा ना। ठीक है, तो ये छूट दिया है, छूट दिया है ना, तो कितना हो जाएगा 25 से 21। ठीक है, तो देखिए ये 22 68 0 आई 21, ये 25 का कर लेंगे तो पूरा मार्क प्राइस आ जाएगा, क्योंकि इतना छूट दे रहा है, सेल कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो हमको पहले उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस निकालेंगे तभी तो उसका 75% कास्ट प्राइस होगा, और कास्ट प्राइस ये हमसे पूछा ही है, जो पूछेगा उसी को तो ज्ञात करेंगे। तो पहले इस मार्क प्राइस निकालेंगे तो उसका 75% कर देंगे तो कास्ट प्राइस हो जाएगा, कास्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको घटाएंगे 7 तरीके 21, ठीक है, 7 तरीके 21, 1 बच गया यहाँ पर, 7 दूना के 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, ये 0, ये कट गया। फिर देखिए 3 का हम 3 काटेंगे, 3 का हम 3, इधर 3 का हम 3, ये 2 नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, फिर 0, यानी कि ये भी कट गया। अब इसका 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना होगा 5 0 0, 5 8 40 0 हासिल 4, और 5 8 40 0 हासिल 4, ये 0 हो जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 4 हासिल हो जाएगा, फिर 5 का 5। ठीक है, 2 0 में 0, 8 2 16 को 6 हासिल 1, तो फिर 2 में 0 का 1 हो जाएगा, फिर 2 में 2, कितना हो गया 0 0 6 6 10 को 0 हासिल 1, 5 1 6 हासिल 7 और 2, कितना, यानी कि 27 000। तो इसका हमको निकालना है 75%, यानी 3/4, तभी तो हमारा निकलेगा, क्योंकि 75% दिया है उसका, कि 75% ये मार्क प्राइस निकल गया, ये मार्क प्राइस निकल गया इतना, लेकिन इसका हमें कास्ट प्राइस निकालना है, तो कास्ट प्राइस कितना दिया 75%, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/4। अगर ये अपन नहीं निकाल पा रहे हैं, देखिए इसमें छूट उठ नहीं दिया कि इसको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, बस डायरेक्ट दिया 75%। ठीक है, जब लाभ हानि देगा तब उसको कम इसे करेंगे, ये बस दिया है कि मतलब अंकित मूल्य का 75% मार्क प्राइस है। तो देखिए 75/100 करेंगे तो 25 से 75, 25 चौके 100, ठीक है, 3/4 हो गया इसका। और देखिए ये छूट देगा चाहे हानि करेगा तब इसमें से घटाएंगे, और जब लाभ देगा तो इसको इसमें से जोड़ देंगे। लेकिन जब ये बस दिया है एकदम नॉर्मली कि अंकित मूल्य का 75% क्रय मूल्य है, तो बस इसका दोनों का कटा लेंगे, तो 25 से 75, 25 चौके 100, ठीक है। देखिए 4 से करेंगे इसको, 4 6 24, 24 हो गया ना, तो कितना बच गया 3, तो 4 7 28, 2 बच गया यहाँ पर, 4 5 20 0, ठीक है। 3 से गुणा कर लेंगे, 3 0 0, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 7 3 के 21 हासिल 1, 22 को 2 हासिल 2, और 6 18, 18 2 20, यानी 20 25 0, 20 25 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों सवाल आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार देखिएगा, इसको आराम से समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 480 है। कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है।
वह इस वस्तु को 20% लाभ पर 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए, यानी रुपए में पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस 480। और देखिए 15% 10% की दो क्रमांक छूट पर खरीदता है यानी कि कास्ट प्राइस, जितना पैसा में खरीदेगा वही तो कास्ट प्राइस होगा। तो देखिए पहले इसका निकाल लेंगे कितना कास्ट प्राइस निकलता है। ठीक है, तो देखिए 480 और 15% की छूट का मतलब कितना हो गया, 5 या 15 20 25 100, यानी 20 में से 3 जाएगा, यानी 17/20। ठीक है, फिर 10% का छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 9/10। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 4 से कटेंगे, 4 के 4, 4 दूनी के 8, 4 5 20, तो 12 9 108, 108 में 17 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 7 56 को, 8 7 56 कितना हो गया, 6 हासिल 5, तो 7 का 0 में होगा 0, तो यानी 5 7 के 7, फिर 8 0 1, कितना हो गया, 6 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 1 8, फिर 1, 18 36। ठीक है, 18 36 में 5 का डिवाइड करना है, 5 बजे। ठीक है, तो हम कर लेंगे 18 36 भागे 5, तो 5 3 15, 3 बच गया, 5 6 30, 5 3 15, फिर यहाँ 3 बच गया, 5 6 30, फिर यहाँ 5 7 35, फिर 35 1 बच गया, तो 5 दूनी के 10, यानी कि 267.2 इसका कितना गया कास्ट प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस कितना आ गया 367.2, ये इसका कास्ट प्राइस हो गया। लेकिन हमसे इसका दिया कि 125% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। हमसे लाभ पूछा कितना का लाभ हुआ है, तो देखिए तो 367.2 को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100 यानी कि जुड़ जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। देखिए कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए ये 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, देखिए ये 25% का बटा में 100 करेंगे तो 25 के 25 25 चौके 100, तो ये लाभ दिया है तो ये जुड़ जाएगा, यानी 4 से 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो बटा में 10 कर लेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, फिर 5 दूना के 10, 2 में कट गया, फिर 4 से करेंगे, 4 9 36, 4 के 4, 3 बच गया, 4 8 32। ठीक है, ये भी कट गया, फिर 2 से इसको हटाएंगे तो 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 बचे 10, 2 9 18, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 459, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 459। तो इसको बस सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटा देंगे तो अपना लाभ निकल जाएगा। तो देखिए 459 ये कितना हो गया 367.2, तो पॉइंट को 0 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में 2 हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बच गया 8, 8 में से पॉइंट लगा देंगे, 8 8 में से 7 जाएगा 1, फिर यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा, 1 दे देगा, तो यहाँ पर 15 में से 6 जाए 9, और ये 3 में से 3 0, यानी कि 91.8, 91.8, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक मोटरसाइकिल का सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस इसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो मान के चलिए कि लागत मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, तो मैं कास्ट प्राइस कितना लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो कास्ट प्राइस को मैं मान लेता हूँ 100, तो इसका मार्क प्राइस 20% अधिक है लागत मूल्य से, या लागत मूल्य दिया है ना, लागत मूल्य तो कास्ट प्राइस होता है, तो कास्ट प्राइस हम 100 मान लिए, तो 20% अधिक दिया है, तो यानी कि मार्क प्राइस का मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, फिर दिया है कि 30% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि इसको 30% को छूट पर बेचेंगे तो 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 30 से निकाल देंगे, तो यानी कि बचा मान कितना हो जाएगा 7/10। ठीक है, और इसको नहीं निकलना आता है, तो देखिए यहाँ पर 30/100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, और ये छूट दे रहा है तो 10 में से 3 घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10 में से 3 जाएगा तो 7, यानी 7/10। ठीक है, 0 से 0 कटा लेंगे तो कितना हो गया 12 7 84, यानी कि 84, यानी कि इसका 84 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो देखिए कास्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 84 है, यानी कि 100 रुपये में खरीद रहा है, बेच रहा है 84 रुपये में, तो इसको हानि हो रही है ना, तो कितने की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 84 यानी कि 16%, क्योंकि 84 6 90 10 100, यानी कि 16% की उसको हानि हो रही है, यानी 16% मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक बैटरी का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइज कितना दिया है 1500, और जो लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, तो 25% अधिक दिया है, यानी कम नहीं अधिक दिया है, यानी 25 का परसेंटेज फ्रैक्शन निकालेंगे कितना हो गया 25 2400, यानी कि एक जुड़ जाएगा, यानी 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5। और ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो देखिए ये 25/100 करेंगे, 25 के 25 25 2400, लेकिन ये अधिक दे रहा है तो यानी कि इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 4 से 5 हो गया। तो मतलब कि तो मार्क प्राइस कितना दिया है कि 25% अधिक है, यानी कि ये अधिक मान दिया है मार्क प्राइस का, तो इसको निकाल लेंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा, लागत मूल्य इसको कम कर देंगे तो 25%, यानी कि 1500 का 5 × 4, तो कास्ट प्राइस आ जाएगा, तो 5 × 15 तो 300, तो 4 × 12, यानी कि 1200 इसका हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कास्ट प्राइस हो गया। तो दिया है कि यदि इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत, यानी कि तो 10% छूट आप किस पर देंगे मार्केट प्राइस पर था, तो देखिए कि तो 10% छूट, तो 10 का फ्रैक्शन में होएगा 9/10, तो 0 से 0 काट देंगे, तो 0 0 5 9 45 को 5 हासिल 4 और 9 4 9 4 13, ठीक है, यानी कितना हो गया 1350, ये कितना हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150, तो ये कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 1200 से कितना ज़्यादा है, तो 1200 से 150 ज़्यादा है, 150, ठीक है, तो कोई भी कम बेसी हो तो उसको किस पर ज्ञात करते हैं कास्ट प्राइस पर, ठीक है, तो कास्ट प्राइस पर करेंगे तो 1200 × 100, तो 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है, तो इसे कैसे काटेंगे 3 से, 3 चौके 12 3 5 15, यानी 50 हो गया, तो 2 दूना के 4 2 से 25, यानी 25/2 का मतलब 12.5%, 12.5, ठीक है, यानी कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों इसको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए मैं हर क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़कर आप लोग को समझाने के लिए मैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के लगा रहा हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाइए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और देखिए मैं मान कैसे उठा रहा हूँ, कैसे इसको फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ, कैसे इसको लगा रहा हूँ। आप इसको देखने के बाद इसको नोट्स बनाइए और 1-2 बार रिविजन करेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसको सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है, कि मैं कैसे कौन सामान कब कैसे कर रहा हूँ। ये बस जितना अभ्यास करेंगे आप इसमें कंटेस्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए तो 50% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद वो क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या कैसे मान दिया है, बस जो जो बोलेगा वो क्वेश्चन ऊपर दीजिए, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और जब इसी में आप महारत हासिल कर लेंगे तो आप देखिए आप लोग को मैं समझाने के लिए बार बार इतना लिख रहा हूँ। जब इसमें आप बहुत अभ्यास कर लेंगे तो समझिए कि वो आप कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको शुरू से समझाना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कौन मान कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा मकसद यह है कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथ को एकदम ईजी हल कर ले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है कि एक लेख इसकी लागत मूल्य से 100% ऊपर चिन्हित करता है, यानी कि लागत मूल्य से 100% अधिक चिन्हित करता है, यानी कि लागत मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस, क्योंकि कास्ट लागत मूल्य से 100% अधिक उसका चिन्हित करता है, यानी कि कास्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूँ। और ये इसका दिया है कि लेख की चिन्हित करता है 100% ऊपर लागत मूल्य से। इससे दिया ना कि लागत मूल्य से 100% ऊपर, यानी कि 100% कास्ट प्राइस जितना सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कितना हो गया चिन्हित करता है जो जितना, तो 100% बढ़ा देंगे यानी कि 200 हो गया, ठीक है। तो दिया है कि अंकित मूल्य पर यानी कि क्रमशः 5% 20% दो क्रमिक छूट की अनुमति देने के बाद इसे X% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि 200 को कितने पर दे रहा है, पहले दे रहा है 5% की छूट है, दूसरा 20% की, तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 19/20, क्योंकि घटा देंगे क्योंकि 5% छूट दे रहा है, तो 20 में से एक जाएगा तो 19/20 हो जाएगा। फिर 20 का निकालेंगे तो 20 5 100 और 20 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये तो अब देखिए कटाएंगे से 0 से 0 काट लेंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो 10 बेर में कट जाएगा, ठीक है। 10 दूना के 20, फिर 5 दूना के 10, फिर 19 दूना के 38, यानी 38 हो गया × 4,
तो 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 4 3 12 2 कितना गया 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 4 3 12 12 3 15 यानी 152। तो देखिए यानी कि दो छूट देने के बाद 100% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 152 रुपये में बेचा जाता है 152%, चाहे रुपये मानिए चाहे परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हम 100 माने तो 100 पर जितना कम बेसी करेंगे उतना ही मान वो घाटे भी बढ़ेगा। तो देखिए यानी कास्ट प्राइस से ये 152 कितना आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया 152। ठीक है, तो कास्ट प्राइस पर कोई भी गणना करते हैं हमेशा कास्ट प्राइस पर करते हैं, लाभ हानि कुछ भी। तो देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है ना, तो यानी कि 52% का लाभ हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम दोस्तों एकदम समझिए कि बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को करते रहिए, एकदम ईजी लग जाएगा, आप लोग के अंदर मैथ का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आप लोग का मैं 6 महीने में मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि एक दुकानदार ने 100 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, यानी कि कास्ट प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस का मान कितना हो गया 100 दिया है, और इसकी अंकित कीमत लागत मूल्य से यानी कास्ट प्राइस से 25% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस 25% अधिक है, मतलब 125। ठीक है, अधिक है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट छूट की घोषणा करनी चाहिए, यानी कि देखिए 15% का लाभ कमाने का मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, और कास्ट प्राइस 100 है तो इस पर हमको 15% का लाभ चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115। ठीक है, तो उसको कितने परसेंटेज की छूट की घोषणा करनी चाहिए बस इतना लाभ कमाने के लिए। तो देखिए छूट देंगे इसी पे तो कम करेंगे, तो यानी कि ये देखिए दोनों से कितना कम ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, यानी कि 10 का हमको छूट करना पड़ेगा तभी तो 15% का लाभ कमाएगा, यानी कि 10 किस पर छूट करेंगे 125 पर, 125 इंटू 100। ठीक है, तो 25 बचे 125, 25 चौके 100 और 5 दूना के 10, यानी 4 दूना के 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि मान के चलिए कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस को मैं मान लेता हूँ 100, और मार्क प्राइस क्या दिया है, अंकित मूल्य की 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 इसको 25 मान लेंगे। ठीक है, और दिया है कि उस पर 10% की छूट देता है, और नियमित ग्राहक होने के कारण कृष्णा को बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है, और खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह 2394 का भुगतान करता है, यानी कि कृष्णा इतना छूट पाने के बाद एक वस्तु खरीदता है जिसके लिए 2394 रुपये का भुगतान करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, तो देखिए यानी कि कितना का छूट पा रहा है 10% और 5% का अतिरिक्त, क्योंकि नियमित ग्राहक होने के कारण। ठीक है, तो देखिए तो 125 का पहले 10% छूट दे रहा है, 10% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/10, और 5% का मतलब हो जाएगा 19/20। और ये फ्रैक्शन अगर दोस्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको बार बार आप रिपीट करिए। देखिए जिससे 10% छूट दे रहा है तो 10/100, तो 0 से 0 काट देंगे, तो छूट कर रहा है तो इसको घटा देंगे, यानी 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5% कर रहा है तो ये हो जाएगा कि 5/20, तो 20 बचे 100, यानी कि 20 में से कम हो जाएगा 19/20। ठीक है, सेम इसी तरह से करेंगे। तो फिर देखिए इसको कटाई पिटाएंगे कि देखिए कितना ये होता है, तो देखिए कि 5 से कटेंगे, 5 दूना के 10, 5 25 और 5 चौके 20, फिर 5 दूना के 10 और 5 दूना 10 और 5 25, यानी कि 9 5 45 इंटू 19। ठीक है, और बटा में 8 का भाग कर देंगे, 4 दूना के 8। ठीक है, तो 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 36 4 40। ठीक है, फिर 5 और 4, तो ये कितना हो गया 5, और यहाँ भी 5 हो गया, फिर ये 4 4 8 हो गया, यानी कि 855 आएगी, तो 855 बटा में 8 होगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट घटाना नहीं पड़ेगा, तो बात वही पड़ेगी। तो देखिए फिर दिया आएगी अतिरिक्त छूट
मिलती है और खरीदी गई एक वस्तु के लिए इतना भुगतान करता है। यानी कि इतना छूट पा गया तो इतना मतलब वो छूट उसको मिला, तो यानी कि उतना छूट पाने के बाद इतना का वो भुगतान करता है। ठीक है, तो करता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी कि 30 और 94 अब बट्टा में करेंगे 855, क्योंकि उतने को वो पा के तभी तो भुगतान कर रहा है। क्योंकि देखिए ये बचा हुआ मान तो ऊपर हम लिखे हैं, जैसे 10% छूट है तो ये ना हो, फिर ये 5% छूट है तो नहीं, हाँ यानी कि बचा हुआ मान है। तो ये अब ये आया तो ये भी तो बचा हुआ मान है, तो जितना भुगतान कर रहा है यानी उसमें इतना इसका डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। जितना आएगा तो वही उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका बटा में 5 करेंगे तो इधर 5 जाए, अरे ये बटा में 8 करेंगे इसका तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और देखिए इसके बटा में जो है 8 है और यहाँ पर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, और फिर ये इंटू 100 कर देंगे क्योंकि हमको 100% इसका मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कटाई पिटाएंगे। देखिए पहले कटाते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 गई हम 5, 5 गई 5 और 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 गए 5। ठीक है, और 5 से इसको कटा देंगे तो 5 दूना के 10, 0 20 हो गया, 20 हो गया। अब फिर देखिए इसको इससे कटाएंगे कि कितने बेर में कटता है। अब इसको 71 से ये और कोई डिजिट आपको नहीं मिल रहा है कि किससे कटाएं कि दोनों कटें, तो डायरेक्ट आप 171 से कटाइए। तो 171 ये कहिए, 171 ही करिए क्योंकि 2 बेर करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बच जाएगा, तो 239 में से कितना, 239 में से 171 को घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 68, 68 बचा, 68 और 4 ये जुड़ जाएगा 4, तो यानी कि कितने बार में जाएगा, तो 4 7 चौक 28, 8 हासिल 2 4 2 6 यानी कि 4 बार में। फिर 4 बार में इसको कटाएंगे तो देखिए एक बार में कटाएंगे तो कितना आएगा, एक बार में कटाएंगे तो कितना रहे 668 684 आ रहा है। फिर 684 को कटाएंगे इससे तो 4 बार में यानी 14 बार में ये टोटल कट जाएगा, तो यानी कि 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 8 दूना के 16, 160 में 14 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 14 0 14 और 14 84 कितना हो जाएगा, 14 5 70, 14 6 84 को 4 हासिल 8, 14 14 8 14 24 22 यानी कि 2240 इसका क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, 2240 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक डीलर, देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ, देखिए अभी ये सब टाइप जो है ये एग्जाम में जानने की यही सब टाइप देता है। आप जब पुलिस का एग्ज़ाम दे, रेलवे का एग्ज़ाम दे, एसएससी का एग्ज़ाम दे या कोई भी एग्ज़ाम दे, आपको क्वेश्चन देखिए मैं कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का भी लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन यूपीएससी का लाया हूँ, कुछ दोस्तों आरपीएफ का लाया हूँ और कुछ पुलिस कांस्टेबल का लाया हूँ। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन को जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को जैसे आपको लग रहा होगा कि देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना लंबा मतलब ये समझाना पड़ रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। जब आप इसको लगाएंगे तो देखिए जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, उस मान से लगाना हो तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो उसको कोशिश करिए कि जल्दी कैलकुलेशन मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे वो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपको समझाने के लिए एक पॉइंट समझा रहे हैं कि जो बिगनर बच्चा हो, जो पहली बार पढ़ रहा हो वो समझे, वरना लगाने के लिए तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। इसीलिए क्वेश्चन को आराम से कर रहा हूँ कि बच्चे समझें कि कैसे हल हो रहा है। ठीक है, तो जो जिन बच्चों को मैथ एकदम आता होगा वो अभ्यास करते रहेंगे अपना, और जिनको नहीं आता है वो आराम से इसको सीखेंगे। क्योंकि देखिए जो बच्चों को मैथ आता होगा वो सोचेंगे कि इतना कैलकुलेशन क्यों, मतलब छोटा छोटा पॉइंट क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट हल करेंगे क्वेश्चन। लेकिन देखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे तो जो नए बच्चे होंगे वो उनको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हमको हर चीज़ बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो मान के चलिए कि क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस में मान लेता हूँ 100, तो मार्क प्राइस अंकित कर रहा है कितना, 40% ज़्यादा मतलब 140।
और अंकित मूल्य पर 20% 25% दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है, तो यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कास्ट प्राइस पूछा है। तो कितने की छूट दे रहा है, तो 140 में कितने की छूट दे रहा है, 20% का, 20 25 100, यानी बचा कितना मान 4/5। फिर 25% छूट दे रहा है तो 25 × 100, तो बचा मान कितना, तो 3/4। देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है फ्रैक्शन, तो देखिए मैं कहते बता रहा हूँ कि आप लोग बार बार इसको समझिए। देखिए दिया है ना कि 25%, तो 25/100 करेंगे तो 25 कहीं 25 25 चौके 100, और ये छूट दे रहा है तो ऊपर से जाकर माइनस हो गया, यानी 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। तो उसी तरह से 20 है तो 20 25 100, तो यानी कि 5 में से जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा, और 25 चौके 100, और 25 चौके 100, तो ऊपर एक बच गया, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको 4 से 4 से काट देंगे। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 8 40, 5 8 40 हो गया। आइए इसको कटा दिए। ठीक है, तो यानी कितना गया, 8 तरीके 24 को 4, और हासिल 2, 3 दूना के 6 2 8, यानी कि 84, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना गया, 84, 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो कितने का हानि हो रहा है, इसको कास्ट प्राइस से करेंगे तो कितने का हानि हो रहा है, यानी कि 16% की हानि हो रही है ना। तो देखिए यही दिया है 16% का मान 140, तो बस 100% का मान पूछा है हमसे कि क्रय मूल्य बताइए, तो यानी कि 16% का मान दिया 140 × 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 से 4 चौके 16, 4 से इसको कटेंगे तो 25 बेर में, फिर इसको 4 से तो 4 3 12, 4 3 12 कितना हो गया, 2 4 5 20, यानी 35, यानी कि 35 × 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 50 25 को 5 हासिल 2, 5 15 2 17, फिर 5 में 10 को 0 हासिल 1, 3 में 6 7, यानी कि 5 7 8, यानी कि 875 रुपये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 875 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि इनकी मार्क प्राइस को हम क्या मानेंगे, 100। देखिए आप सोचेंगे कि मैं क्यों 100 हमेशा मान रहा हूँ कास्ट प्राइस को या मार्क प्राइस को या सेलिंग प्राइस कुछ भी। तो देखिए जिस पर क्वेश्चन दिया रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसको हमेशा 100 मानेंगे। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैं आपको शुरू के क्लास में बता चुका हूँ इस बात को कि कोई भी वस्तु कितना भी मान हो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, भले ही पॉइंट में मानो कैसा भी मानो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो देखिए तो ये अंकित मूल्य से शुरू कर रहा है, तो यानी कि हम अंकित मूल्य को ही 100 मान लेंगे। और दिया है कि अंकित मूल्य का 75% उसका कास्ट प्राइस है, यानी कि कास्ट प्राइस कितना हो गया 75। ठीक है, कह रहा है कि यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज याद कीजिए। तो यानी कि 100 पर 15% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 85। अभी 85 नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए ये 100 पर भी हम लोग माने हैं, इसी पर तो छूट देंगे। तो 100 पर कितना छूट दे रहा है 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 5 15 और 20 5 100, यानी कि 20 में से 3 जाएगा तो 17, यानी 17/20 हो जाएगा। तो 20 5 100 और 17 5 85, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो यही सेलिंग प्राइस कितना हो गया 85। ठीक है, तो ये कोनो भी लाभ हानि हम लोग कितनी पकड़ना करते हैं कास्ट प्राइस पर, तो कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 ज़्यादा है किससे, कास्ट प्राइस से, तो कास्ट प्राइस का 75 × 100, क्योंकि हमको 100% का मान हमेशा कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है तो उसको मान करेंगे। तो 25 3 75, 25 चौके 100, तो 10 40 हो जाएगा, 40/3, तो 3 भी 3, यहाँ पर एक बच गया तो 10 हो गया, तो 3 के 9, फिर पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 3 के 9, फिर पॉइंट लगा देंगे हो जाएगा 10, तो 3 के 9, यानी कि 13.33 बढ़ते जाएगा। तो यानी कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा है, यानी कि 13.33, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, फिर से बता दे रहा हूँ कि दिया है कि अंकित मूल्य का 75% कास्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि हमको उसको ही 100 मान लेंगे, और अंकित मूल्य 75, मतलब अंकित मूल्य 100 मान लिए मार्क प्राइस, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा उसका 75% है, यानी कास्ट प्राइस 75 हो गया। और दिया है कि यदि 15% की छूट दी जाए, यानी कि मार्क प्राइस जो 15% छूट देंगे तो 85 हो जाएगा, तो 85 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये कास्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, अगर ये इससे कास्ट प्राइस से कम में बेचेंगे तो हानि होता है। तो 10 ज़्यादा में बेच रहे हैं तो 10 कोई भी लाभ हानि कास्ट प्राइस में निकलते हैं, तो कास्ट प्राइस में निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर 100 का मान निकालेंगे तभी तो निकलेगा कि परसेंटेज का कितना परसेंटेज हो रहा है, यानी कि 13.33% का लाभ हो रहा है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% यानी मार्क प्राइस पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 70% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि 10% छूट दे रहा है मार्क प्राइस पर, फिर भी 70% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 480, ठीक है 480, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पूछा है। तो देखिए यानी कास्ट प्राइस दिया है और इतना की छूट देने के बाद भी इतना लाभ पा रहा है, और कास्ट प्राइस दिया है हमको, तो अब पूछा है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, तो अब इससे हमको ज़्यादा ही लेना है, ठीक है। यानी कि मार्क प्राइस कास्ट प्राइस से मार्क प्राइस ज़्यादा ही रहा होगा, तभी तो इतना छूट देने के बाद इतना लाभ भी पा रहा है, हैं। तो यानी छूट देने के बाद पा रहा है यानी मार्क प्राइस से ज़्यादा होता है, तभी तो कास्ट प्राइस से मार्क प्राइस हमसे ज़्यादा होता है। तो देखिए तो 480 और 17% लाभ पा रहा है, यानी कि 17% लाभ मतलब 100 से कितना हो जाएगा 117, यानी कि 117 बटा में 100। फिर क्योंकि हमको अधिक की ओर जाना है, फिर दिया है कि 10% छूट, यानी 10 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 10 का, तो 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10% छूट दे रहा है। तो देखिए अब हमको 10% छूट दे रहा है, तो 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो एक बड़ा 10 होगा, तो छूट दे रहा है तो एक में घट जाएगा, तो यानी कि 10 से 9 हो जाएगा। लेकिन दिया है कि 10% छूट, हमको ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य, तो यानी कि ये छूट के बाद ही इतना लाभ पा रहा है यानी कि अंकित मूल्य पर, तो यानी कि ये अंकित मूल्य है तो छोटा वाला मान है, इससे वो अधिक वाला मान की तरफ चलेंगे हम, तो ठीक है। तो इसको हम अब 10/9 कर देंगे, क्योंकि हमको बड़ा मान चाहिए ना, तो हमको बड़ा मान ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 13 9 117, ठीक है, कटिएगा तो 48 × 13 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 78 7 91 13 बटे 104 का मतलब 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 चौके 52 52 10 52 10 62, ठीक है, यानी 624 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को इतने हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी छूट देने के बाद इतने हानि पर बेचता है, यानी कि 100 से नीचे बेच रहा है तभी तो हानि हो रही है, यानी जितना उसका कास्ट प्राइस होगा उससे ज़्यादा। तो देखिए मार्क प्राइस इनकी दे दिया है, पूरा मान दे दिया है, यानी कि मार्क प्राइस का मान दे दिया है 2720, ठीक है, और दे रहा है 25% छूट देने के बाद भी इतने की हानि हो रही है, यानी कि कम में बेच रहा है, कास्ट प्राइस से कम में बेच रहा है तभी तो हानि हो रही है। तो देखिए एक मार्क प्राइस या कास्ट प्राइस का एक रिलेशन होता है, देखिए जैसे कि MP/CP इक्वल, देखिए मतलब हम कुछ भी लाभ हानि करेंगे तो देखिए या तो हानि होगा तो 100 से मतलब कम होगा और लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है, यही होगा ना। तो देखिए तो 100 से यानी कि लाभ होगा तो घटा देंगे, तो जिससे कि यहाँ पर लॉस हो रहा है तो घटा देंगे और प्रॉफिट होगा तो इसमें से जोड़ देंगे, यानी कि कम प्लस माइनस रहेगा, यानी कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है। और बटा में देखिए 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि D, यानी कि जब लाभ होगा तो इसको ऐड कर देंगे, 100 से भाई ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा, और माइनस होगा यानी कि 100 से घटा देंगे, यानी कि लॉस और प्रॉफिट जब देगा तो प्रॉफिट देगा तो प्लस करेंगे, लॉस देगा तो माइनस करेंगे, और ये डिस्काउंट जब करेगा कितने परसेंट के डिस्काउंट तो 100 से उसको माइनस कर देंगे। तो यही एक रिलेशन होता है, इसको याद करेंगे तो समझिए कि मतलब डिस्काउंट का आधा से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कि MPCP का रिलेशन क्या होता है, 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट और CP वाला 100 माइनस डिस्काउंट, तो ठीक है। लेकिन कोई भी हम डिस्काउंट इस पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पर कम बेसी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का जितना मान होता है उस पर कम बेसी होता है, तो उस पर कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हानि होगी, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कितना बहुत एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो देखिए मार्क प्राइस का मान कितना दिया है 2720, फिर कॉस्ट प्राइस का मान हमसे पूछा है, ठीक है,
तो फिर उसका मान, तो देखिए कितने की ये लॉस हो रहा है ना, तो यानी माइनस कर देंगे, तो यानी कि 100 से ये कितना हानि हो रही है 15% की, यानी कितना हो जाएगा 85, 85 होगा ना। फिर उसके बाद दिया है कि डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है 25% का, तो ये 100 से डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो देखिए अब इसको जब बराबर के इधर उधर का मान करते हैं तो एक मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए कास्ट है यानी कि 85 सी पी बराबर 27 20 इंटू 75, और सी पी बराबर जब करेंगे तो इनके बटा में ये 85 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे कटाएंगे, देखिए इसको 5 से कटाते हैं, 5 के 5, 2 से 50 25, फिर इसको कटाएंगे तो 5 के 5, 3 5 7 5 17 में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको 17 से कटाते हैं तो 17 के हम 17, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 102, तो कितना होता है 17 51 17 छः का 102, यानी कट गया, यानी 60 हो गया, यानी 70 में ये पूरा कट गया, ये जीरो यहाँ हो गया, ठीक है। यानी 160 है इंटू 15 कर देंगे तो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 160 में करेंगे तो 15 जीरो जीरो को जीरो, और 15 छः का 90 को जीरो, हासिल 9, और 15 कहीं 15 15 9, 15 9 कितना हो जाता है 15 9 हो गया, 15 9 24, यानी कि कॉस्ट प्राइस का मान निकल गया 2400, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान है, इसको इसका रिलेशन याद कर लेंगे कि हमेशा मार्क प्राइस का, देखिए हम मतलब मार्क प्राइस पर ही छूट देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट नीचे क्यों लिखे हैं, तो इसका देखिए कि रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन देखिए कोई भी छूट ज्ञात करेंगे हम और इसको बेसिक लगाएंगे नॉर्मली जिससे लगा रहे थे पीछे क्वेश्चन को, तो हम इसमें से घटाएंगे, यानी इसको पहले 25% की छूट पर इसको सॉल्व करेंगे, छूट निकालेंगे, ठीक है। फिर हानि जितना हो रहा है यानी उसका मान बढ़ा के उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो जिसे भी मैं पिछले क्वेश्चन लगाया है उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि मतलब मार्क प्राइस और सीपी का मान कितना होता है कि जब 100 से लाभ हो तो प्लस कर देंगे, और जो माइनस हो तो जब लॉस हो प्रॉफिट हो तो प्लस कर देंगे, लॉस हो तो माइनस कर देंगे, और डिस्काउंट तो हमेशा कम ही होगा 100 से, ठीक हटा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन दिख नहीं रहा था क्या दोस्तों, देखिए आप मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 का 15 में तो ये आ जाएगा 2400, यानी देखिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों देखिए अगर आप लोग को ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वैसे भी लगा दूंगा जिससे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, लेकिन ये मतलब कुछ बच्चे वो सोचेंगे कि मतलब वो वैसे नहीं मैं लगा पाऊंगा, तो ये रिलेशन याद कर लेंगे कि देखिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये मतलब मैं आपको बताया ना कि जब यहाँ पर लॉस होगा तो माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर लेंगे इक्वल के बाद, ठीक है। और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, और आप सोचेंगे कि नहीं हम वैसे ही सॉल्व करें, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे वैसे, मतलब देखिए ये भी आसान तरीका है वो भी आसान तरीका है, आपको बस समझने का फेर है। तो देखिए बस कितना दिया था 2700, कितना दिया था 2720 इसका दिया था, मतलब वो दिया था अंकित मूल्य, तो इस पर कितना का छूट दे रहा है 25% का, तो 25% का छूट दे रहा है तो 25 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 25 बटा में 100, तो 25 के 25 25 चौके 100, यानी छूट दे रहा है, यानी कि घट जाएगा तो 4 से 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बटा 4। फिर दिया है हानि पर दे रहा है, लाभ पर नहीं दे रहा है, हानि पर, ठीक है। तो यानी कि 15% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 15% का करेंगे तो 100, ठीक है। तो 5 3 15 और 20 5 100, यानी कि लॉस हो रहा है तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 20 से 17 हो जाएगा, लेकिन लॉस हो रहा है, हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी कि जब कम में बेचें तभी तो लॉस हो रहा है, यानी हमको अधिक मान चाहिए, तो यानी कि इसका 20 का मान ऊपर कर देंगे और 17 का मान नीचे, और जब यही लाभ होता तो बड़ा मान ऊपर कर देते छोटा मान नीचे, लेकिन जब हानि हो रहा है तो छोटा मान नीचे कर देंगे बड़ा मान ऊपर, तभी तो हमारा निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए इसको हटा देंगे 4 5 20, अगर 4 5 20 देखिए इसको 17 से कटेंगे तो 17 के हम 17 और 10 बच गया तो 6 हो गया, तो 17 छक्का यहाँ पर 10 17 के हम 17, यहाँ पर 27 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 102 हो जाएगा, तो 17 छक्का 102 और फिर ये जीरो ही हो गया, यानी कट गया, और ये 5 3 15 यानी 160 इंटू 15, तो 15 जीरो जीरो, 15 छक्का 90 को जीरो, हासिल 9 और 15 9 15 9 24, देखिए यहाँ भी 2400 आ गया, यानी कि मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन भी याद करेंगे तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए मैंने 2 तरीके से बता दिया आपको, ठीक है। जो भी अच्छा लगे
जो भी बच्चे को जो चीज़ समझ में आए उस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसे दिया है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैं जैसे शुरू क्वेश्चन को बता रहा था उससे भी हल कर देंगे, या MPCP का रिलेशन से भी हल कर देंगे। दोनों भी तरीका मतलब आपको लगे अच्छा है, जो भी आपको समझ में आया तो उससे हल करिए, MPCP के रिलेशन से, या नॉर्मली लगाइए बेसिक। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 25% की छूट देने पर भी वो 40% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना है। यानी इनकी अंकित मूल्य मार्क प्राइस का दाम पूछा है और कास्ट प्राइस का दाम दिया है। तो देखिए हम जैसे जो बच्चों को MPCP वाला समझ में नहीं आया है, एक बार उस तरह कैसे और बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यानी कि दिया है कि MP और CP, तो इसका इक्वल रिलेशन कितना होता है, यानी कि लॉस और प्रॉफिट होगा तो इसको जोड़ देंगे, तो यानी कि 40% लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है, यानी कि ये 100 और प्लस 40 कर देंगे। और यहाँ पर बटा में डिस्काउंट, यानी 25% छूट दे रहा है तो 100 माइनस 25, यही रिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर लॉस होता है तो फिर यहाँ माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट हो रहा है यानी प्लस कर दिए। ठीक है, तो देखिए अभी इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये MP बटा CP बराबर कितना हो गया 140 25 75। ठीक है, तो हमको देखिए कॉस्ट प्राइस का मान कितना दिया है 18,600। तो यानी कि देखिए MP बटा में 18,600 बराबर 140 बटा 75। तो इसको तिरिया गुना कर देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तिरिया गुना करेंगे तो 18,600, फिर इसका गुना करेंगे यानी 140 बटा में 75 MP बराबर मार्केट प्राइस हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे कटाएंगे इसको, डायरेक्ट 15 से कटाते हैं। तो 15 बचे 75 और 15 के हम 15, 3 बच गया तो 30 हो गया, तो 15 दोनों के 30, 6 बच के 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 होता है, और ये फिर ये 0 बच गया एक। ठीक है, यानी कि कट गया। फिर 5 से कटाएंगे, तो देखिए 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और कितना बच गया 24, तो 5 चौके 20, 5 आठे 40, यानी कट गया। ठीक है, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 आठे 40, यानी कि 248 इंटू 140 कर देंगे तो उसका आ जाएगा, यानी 0 0 0 और 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, 4 चौके 16 16 3, 19 को 9 हासिल 1, 4 दूना के 8 9, ये सब कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 8 4 2, बस इसको ऐड कर देंगे। आपको दोस्तों दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं। तो फिर देखिए ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 0 2 हो जाएगा, फिर 8 और 9, 8 9 कितना हो जाएगा 17 को 7 हासिल 1, 9 4 13 हासिल 1, 14 को 4 हासिल 1 2 1 3, यानी 34 72 0, कितना हो गया 34 72 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मार्क पॉइंट निकल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसी क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। यानी कि इतना छूट देने के बाद भी इतना लाभ कमाता है, तो दे रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, यानी कितना उसको अधिक करेंगे अंकित मूल्य को कि उसका इतना छूट देने के बाद भी इतना लाभ कमा लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम रिलेशन वाला फिर लगाते हैं। देखिए क्या दिया था MPCP, तो ये क्या दिया है कि पहले लाभ 17% लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 100 से 17 जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 22% की छूट, तो 22% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 100 से 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 78, 2 80 80 20 100 यानी 78। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर यहीं पे चाहे तो कटा लेंगे, या तो ये गुणा करने के बाद कटेंगे, तो पहले यहीं पर छोटा कर लेते हैं इसको कटा के। तो देखिए किससे कटाएंगे, तो ये छोटा हो जाएगा, तो 3 से कटाएँ, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 1 बच गया, 3 छक 18, फिर यहाँ पर 3 के 9, 2 बच गया, 3 9 27, तो 13 दूना के 26, 13 3 39, यानी 3 2 हो गया। तो देखिए तो MP और CP बराबर 3/2, तो ये त्रिया गुणा हो जाएगा, तो 2MP बराबर 3
सी पी। तो देखिए जब इक्वल के ये मल्टीप्लाई में मान हो तो आमने सामने वाला मान होता है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो एम पी बराबर हो जाएगा 3 और सी पी बराबर हो जाएगा 2। तो देखिए तो ये इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, तो एक ज़्यादा है। और हमेशा किस पर निकालते हैं, कास्ट प्राइस पर, इंटू 100 कर लेंगे। तो 2 से 50 यानी 50 के गुणा हुआ, यानी कि 50% वो अधिक अंकित करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से देखिए कास्ट प्राइस से मार्क प्राइस ज़्यादा है, और कौन चीज़ गणना करते हैं कास्ट प्राइस पर, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 2 से 5 में कट जाएगा, यानी 50% उसको ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी वस्तु को 15% और 12% की क्रमागत छूट देकर बेचने पर भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें 2 छूट देने के बाद भी लाभ प्राप्त करता है। तो जिससे उसमें एमपीसीपी का एक छूट देता था, एक लाभ हानि देता था, लेकिन इसमें 2 छूट दे चुका है। 2 छूट देने के बाद भी इतना लाभ प्राप्त हुआ। तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इनके रिलेशन पूछा है, इनके अनुपात कितना होगा। तो देखिए इनके 2 छूट के बाद भी इतना लाभ पा रहा है, तो पहले 2 छूट को मर्ज करेंगे कि दोनों छूट को मिलाकर कितने परसेंटेज का छूट हो रहा है। तो 15% का छूट का मतलब, तो इसको कराएंगे तो 5 × 15 20 × 25 100, यानी 20 से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 12% का छूट, तो 12 करेंगे, 12% से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से का 100। तो देखिए 4 × 3 = 12, 4 से इसको 25 करेंगे तो 25 में से 3 चला जाएगा, छूट है तो 22 हो जाएगा, यानी 25 से 22। तो देखिए अगर इसी से कटता है मान तो कटा देते हैं, इधर वाला मान अगर इस मान से कटेगा तो क्योंकि छोटा कर देते हैं 2 से कटा देते हैं 11 और 2 से 10, ऐसे गुणा करने में आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 250, और ये कितना हो गया 1177 को 7 हासिल 7, 11 11 7 11 7 18, यानी 187। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 85 हो गया और 13 इसमें, तो 50 13 यानी कि 63 मान ज़्यादा है। और किसको मान ज़्यादा है, कम बेसी इसी से तो वो कम है, इतना छूट देने के बाद, तो ये छूट देने के बाद इतना आ रहा है, तो ये 63 का छूट दे रहा है, यानी परसेंटेज में ज्ञात करें कितना है, तो 63/250 इंटू 100। तो 50 से कटाएंगे तो 50 से 5 वेर में कट जाएगा, 50 से 2 वेर में कट जाएगा, तो 63 दूना कितना हो जाता है, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 126, 126 से समझ में आ रहा है दोस्तों ना, 126 तो और बटा में 5, तो 5 दूना के 10, 50 25 पॉइंट कर देंगे तो 10 होगा, 5 दूना के 10, यानी कि 25.2% की छूट दे रहा है। लेकिन छूट दे के भी इतना का लाभ कमा रहा है, तो बस इससे क्या रिलेशन निकाल देंगे। तो देखिए इसका रिलेशन निकाल देंगे एमपी और सीपी पर। देखिए और ये रिलेशन नहीं निकालते हैं तो जिसे मैं नॉर्मल बेसिक इकाई में बताया उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और रिलेशन भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको आसान लगे। बस जैसे मान जैसे बोलेगा वैसे उसे रख देंगे, हो जाएगा। तो देखिए पहले तो कितने का लाभ पा रहा है 10% का, तो इसको 100 से कितना हो जाएगा 110, और इतने की छूट दे रहा है, दोनों ये छूट मर्ज करने के बाद इतने का छूट हो रहा है। ठीक है, 25.2 का, तो 100 में से घटा देंगे इसको, 25.2 कितना हो जाएगा 25 यानी 75, यानी कि 2.8 74.8, 74.8 होगा। इसको देखिए बार घटा नहीं पा रहे हैं, तो देखिए आप कैसे आप घटाएंगे, जैसे कि ये 100 दिया है, ठीक है, 100 से कितना घटाना है 25.2, तो ये 0.0 कर देंगे और यहाँ पर 25.2 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये खत्म हो गया 0, ये हासिल दिया खत्म हो गया, यानी कि 74.8। तो इसको 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 74.8। तो इसका बस जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 74.8 MP बराबर 110 CP। तो बस इसका रिलेशन कर देंगे तो देखिए जब इधर आमने सामने मल्टीप्लाई में हो इक्वल में हो तो इसका अपोजिट मान होते हैं, यानी MP बराबर 110 और CP बराबर 74.8। तो ये पॉइंट हटाने के लिए यानी कि इसका एक मान और कर देंगे, तो बस इसी को कटा पिटा देंगे, जितना मान आएगा वही रिलेशन हो जाएगा। तो इसको कितने से कटाएं, तो देखिए ये 1100 और 748, इसको मान बस कटाना है। तो कौन सा डिजिट लें जिससे दोनों को कट जाए, तो अगर 11 से कटाएंगे तो 11 छक्का 66 और यहाँ पर 4 4 8 11 88,
तो 11 से ये भी कट जाएगा। तो देखिए 11 कहीं हम 11, फिर ये डबल जीरो हो गया, फिर 11 छक्का 66, तो 4 ये 4 ये 8 बच गया, तो 11 8 88। फिर किससे कटाएंगे, ये 4 से कटेगा, 4 देखिए 4 2 4 7 28 कट जाएगा। देखिए 4 के 4 2 बच गया तो 28 हो गया, तो 7 चौके 28 यानी 17। ठीक है, अब फिर इसको 4 से कटेंगे तो 25, यानी इसका रिलेशन हो गया 25 संबंधित 17, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कैसे कटाए हैं, इसको 11 से कटाए हैं डायरेक्ट, तो 11 के में 11, फिर डबल जीरो हो गया, 11 छक्का 66, तो ये 70 में से 66 मतलब तो 4 यहाँ बचेगा, 4 ये 8 हो गया तो 88, तो 11 8 88। फिर इसको कटाए हैं 4 से, तो 4 के 4 यानी 2 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, फिर 4 से 100 कटाएंगे तो 25, यानी 25 संबंधित 17। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। ठीक है, 10% नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी दिया है कि एक मेज के अंकित मूल्य से 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 30% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि हम मार्क प्राइस को कितना मानेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया 100, और 70% इस पर बिक्री कर रहा है, बिक्री यानी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस यानी हो गया 70। कहीं इस पर बिक्री कर रहा है तभी तो 10% नुकसान हो रहा है, क्योंकि 70% कीमत पर बिक्री करके बातों को पकड़िए कि शब्द क्या कर रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, सेलिंग प्राइस 70, एक व्यापारी 10% नुकसान उठाता है, तो अगर व्यापारी के अंकित मूल्य की 95%, यानी कि अंकित का 95% यानी 95 पर है, लेकिन पहले 10% नुकसान उठाता है, यानी कास्ट प्राइस निकालेंगे पहले। तो देखिए इसको करेंगे तो कैसे हो गया, 70 बटा में 10% नुकसान, यानी कि 1/10, यानी कि 1 से 10 का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 होगा ना, 1/10 होगा, ये माइनस हो रहा है तो ये घट जाएगा, नुकसान हो रहा है तो 10 से 9 हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान के बाद जो 70 दिया है, यानी ये 9 का मान दिया है, हमको 10 का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 700 बटा में 9। ठीक है, तो इससे कितना परसेंटेज मतलब अधिक है कि इस पर सेल 95% पर सेलिंग करेंगे तो हमको लाभ होगा, तो मतलब तो देखिए, तो ये सब कैसे करेंगे, 700 बटा में 9 कि 95%, इससे मतलब कितना ज़्यादा है कि इसको करेंगे, इससे मतलब इसमें भाग देंगे, मान के चलिए कि 8 9 72 यानी 70, यानी कि मतलब 80 79 के आसपास का आएगा, तो 79 से आसपास यानी कितना ज़्यादा है, तो इसको अगर इसे नॉर्मली अंक में करेंगे तो इसको बटा में करके तो ये गुणा कर लेंगे, देखिए कितना आता है। देखिए 700 ये हो जाएगा, एक में इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 को 5 हासिल 4 और 9 81 81 4 85, यानी 855, यानी कि 700 उसको कास्ट पर जो गए तो 855 बेच रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है 155, कितना पर 700 पर इंटू 100, तो 0 0 डबल 0 कट गया, 7 दूने के 14, एक बच गया तो कितना हो गया 15, 7 दूने के 14, यानी कि 22% नियर अबाउट आएगा, यानी कि 22 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 22% पूरी मान आंसर दिया है। अगर आप समझो पॉइंट के बाद मान देता है तो पॉइंट के बाद ले जाते हैं, लेकिन पूरी 22 पॉइंट कुछ दिया है, यानी 22 इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद इसे 425 में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती, यानी छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कास्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 15% की छूट देने के बाद इतने बेच रहा है, यानी 100 के समान कितना हो गया, 15% छूट के 85 का, यानी 85 का मान दिया है 425, यानी 85 का मान कितना दिया है 425, और इसको मान रेट का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा पूरा निकल जाएगा मार्क प्राइस पूरा निकल जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस 100 मैंने है। तो कटाते हैं, देखिए 5 से 5 छः हम 5 3 5 7 35, फिर 5 8 40, 2 5 25 और 17 5 85, यानी कि 500 हो गया। फिर उसके बाद तो देखिए 500 आ गया इसका मार्क प्राइस, यानी कि एमपी का मान कितना गया 500। ठीक है, तो 500 आ गया, तो ये दे रहा है कि
मतलब छूट ना दी जाती, यानी कि अब छूट नहीं हो रहा है भाई, अब निकाल दी पूरा मार्क प्राइस, तो 25% का लाभ होता है, यानी लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पूछा है, तो 25% का लाभ का मतलब कि 25/100 फ्रैक्शन करेंगे, 25 25 24 100, यानी कि 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस 4 से 5 हो जाएगा, लाभ हो रहा है, तो यानी कि ये मार्क प्राइस है, ये तो लाभ में है ना, तो इसको 5 का मान है और हमको इसको 4 का मान चाहिए, क्योंकि हमसे कास्ट प्राइस पूछा है। तो ये 5 से घटाएंगे तो 100 में कट जाएगा, यानी कि 400, यानी कि इसका कास्ट प्राइस निकल जाएगा 400। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदता है, यानी कि 30% छूट पर खरीदता है, और वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद उस वस्तु को बेचता है, यानी 5% छूट पर बेचता है, यानी 30% छूट पर खरीदता है, 5% छूट पर बेचता है, और यदि वो 65 रुपये का लाभ कमाता है, 65 रुपये का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि माने मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य मान लिए 100। ठीक है, तो 30% छूट दे रहा है, यानी 70 में खरीदता है, यानी कि कास्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और दे रहा है कि अगर मार्क प्राइस 100 है और दे रहा है कि 5% छूट पर, यानी कि 95, 5% छूट पर वो बेचता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितने का लाभ कमाता है? 65 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 25 का, यानी कि 25 का मान ही 65 है, तो यानी कि 65 इंटू 100 मार्क प्राइस मांगने हैं, वस्तु का अंकित मूल्य भी पूछा है, यानी 100 का मान कर देंगे। तो 25 चौके 100, 4 से 4 25 20 को 0 हासिल, 2 4 6 24 2 26, यानी 260 रुपये उसका मार्क प्राइस आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, किससे? क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्किंग करता है, यानी कि हम क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस को कितना मान लेते हैं? 100, और 20% अधिक अंकित कर रहा है, किस पर अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कितना कर रहा है? 20% अधिक मतलब 120। तो दे रहा है कि वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी इसका 3/4, 120 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, 4×3 = 30, 30×3 = 90, यानी कि वो 120 वस्तुओं में से 90 वस्तुएं मार्क प्राइस पर बेच देता है, यानी कि वो 90 में ही सेल हो गई। ठीक है, और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ यानी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 90 वस्तुएं तो अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो बचा मूल्य 120 वस्तुएं थी, 120 मतलब उसका था तो 3/4, यानी कि 90 का बेच दिया, यानी बचा कितना इसमें से? 30, यानी कि 90 और 30 120, यानी कि 30 बचा, तो इसको कितना दे रहा है? 30% छूट का, तो 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा छूट पर, यानी कि मान के तीन कितना हो जाएगा? 3/10, यानी कि 10 में से 3 जाएगा 7, यानी कि बचा मान 7/10, तो 0 से 0 कर देते हैं, 7 3 21, यानी 21 में ये बेच रहा है, 21 में यहाँ बेच रहा है एक बचा हुए वस्तुओं को, और 3/4 वस्तुओं को इतना बेच रहा है 90 में, तो कितना कितना हो गया? 11, 1 और 9 दूना 11, यानी कि 111 में 111 बेच रहा है, और कास्ट प्राइस कितना माने? 100, तो कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है? यानी 11 ज़्यादा है, यानी कि 11% का लाभ पाता है। ठीक है, यानी कास्ट प्राइस से तो लाभ हानि की गणना करते हैं, यानी से कितने कितना ज़्यादा है? 11, तो 11% का लाभ, यानी कि ऑप्शन ए। अगर इसको मतलब नॉर्मली लगाएंगे तो देखिए, इसको 111 में से 100 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, फिर कास्ट प्राइस रखेंगे 100 × 100, तो 100 से 100 कट गया तो 11 ही तो बचा, तो डायरेक्टली यहाँ पर 11 ज़्यादा है तो 11% का लाभ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके डिस्काउंट के सभी टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर को आप जितनी बार रिवीजन करिए, मतलब देखिए इतना आसानी से इस चैप्टर को हर टाइप को बताया हूँ कि इसको आप बस इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एकदम मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस चैप्टर से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और जब ये इस चैप्टर को 1 2 बार लगाएंगे तो जैसे कौन सा मान कैसे कब करना है, ऑटोमेटिक जो भी बच्चे हैं एकदम समझ जाएंगे, और जो बच्चों को ये सब आता है तो वो तो नॉर्मली सब लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लास्ट सवाल को देखते हैं, इसके बाद डिस्काउंट चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट कोई नए चैप्टर को।
तो अगर देखिए दिया है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो यह यानी कि लागत मूल्य से, यानी कि कास्ट प्राइस को मैं मान लेता हूँ कितना है 100, ठीक है। तो कास्ट प्राइस 100, तो अंक 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया 140। वह 70% समान अंकित मूल्य को बेचता है, यानी कि 140 का 70% निकालेंगे, बट में 100 तो 0 से 0 कट गया, तो यानी कि 14 सत्ते कितना हो गया 98, ठीक है। तो यानी 98 से वस्तुओं को मार्क प्राइस पे बेच देता है, और बाकी वो अंकित मूल्य के 40% छूट पर बेचता है, यानी कि 98, यानी कि 40 कितना बचा, यानी कि 42, यानी कि 98 और 140 में से 98 घटाएंगे तो यानी 42 वस्तुएं बची। तो 42 को कितना बचता है 40% छूट पर, तो 40% का छूट निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा 2/5, यानी कि 5 में से 2 घट गया, यानी बचा मान कितना हो गया 3/5। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूने के 6 और 4 3 12, 126/5, यानी 5 दूने के 10, 50 25, एक बच गया 5 दूने के 10, यानी 25.2। तो देखिए इसको कितना करेंगे 98 और 25.2, तो इसको पॉइंट जो कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, टोटल कितना होता है 2, 8 5 इस पॉइंट लगा देंगे, 8 5 13 को 3 हासिल 1 और 9 2 11 हासिल 1 12, यानी कि देखिए इस 100 से मार्क कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, यानी कि 30.2 ज़्यादा है, यानी कि 30.2% का लाभ हो जाएगा, यानी 30.2 का मतलब ऑप्शन देखिए डी, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर डिस्काउंट चैप्टर समाप्त होता है सभी टाइप के, और आप दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फैमिली मेम्बर को और बढ़ाइए, यूट्यूब फैमिली मेम्बर को। दोस्तों हम आपके मैं हर चैप्टर को एकदम इतना ईजी वे में बताएंगे कि जो वीक बच्चे होंगे मैं आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर दूंगा एकदम आसान लैंग्वेज में दोस्तों। और दोस्तों अगर 4 घंटे या कभी 12 घंटे क्लास अप डाउन हो रही है, इस टाइम ड्यूटी का जब टाइमिंग चेंज हो जाएगा तो क्लास रेगुलर भी आएगी और टाइम से आएगी, और जब ड्यूटी जानते हैं दोस्तों कि दोनों शिफ्ट में हम लोग की ड्यूटी होती है, तो उस हिसाब से क्लास आगे पीछे मैं अपलोड करता रहता हूँ क्लास को। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए रहिए कि जब भी आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।